हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस बीमारी के बारे में, जो कि नवजात शिशु में भी होते हैं और अडल्ट में भी होते हैं। बट अडल्ट का जो रीजन होता है कारण जो होता है हाइड्रोसेफेलस का, वो अलग होता है, और नवजात शिशु का जो हाइड्रोसेफेलस का जो कारण होता है वो अलग होता है। कुछ कारण जो है, जो कॉज जो है, जो सिमिलर होता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं नवजात शिशु के हाइड्रोसेफेलस के बारे में। तो हाइड्रोसेफेलस में होता क्या है? हाइड्रोसेफेलस में जो बच्चा का जो सर होता है, जो हेड होता है, वो फूल जाता है, क्योंकि बच्चा का जो सर में होता है CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके सर में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण से बच्चा का जो सर है जो फूल जाता है। जो नॉर्मल उसका साइज होता है उससे वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग उस बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो बच्चों में जो हाइड्रोसेफेलस होता है उसका क्या कारण हो सकता है जिसके कारण से बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होता है? तो सबसे पहले तो कारण है इसका जेनेटिक। उसके बाद सेरिब्रल में जो है बच्चे के जो सेरिब्रल होता है उसको में नैरोइंग हो जाता है, गांठ पड़ जाता है, जिसके कारण से CSF फ्लूइड का जो बहाव होता है उसमें रुकावट होने लगता है, जिसके कारण से बच्चा को हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। और साथ ही स्पाइनल बाइफिडा बोले तो स्पाइनल का डेवलपमेंट जो होता है, जो अच्छी तरीक़ा से नहीं होने के कारण जो CSF का जो बहाव होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो बहाव होता है उसमें रुकावट होने लगती है, जिसके कारण से भी बच्चा को हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। इन्फेक्शन के भी कारण बच्चा को जो है हाइड्रोसेफेलस हो जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन में बोले तो मेनिंजाइटिस, इस तरीक़ा के इन्फेक्शन के कारण बच्चे को हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। एक वूमेन जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है वो अपना पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करती है, जिसके कारण से उसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन जो है बच्चा को भी अफेक्ट पहुंचाता है और इस तरीक़ा की बीमारी उसे हो सकता है। तो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, ताकि उससे किसी तरह की परेशानी ना हो, और साथ ही उसके बेबी जो हैं पेट में उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जो हम लोग में क्रोमोसोम पाया जाता है तो वो क्रोमोसोम बच्चा में भी जाता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो जिसके कारण से भी बच्चा को हाइड्रोसेफेलस हेड बल्ज हो सकता है। और साथ ही ब्रेन ब्लीडिंग होने के कारण जो है हाइड्रोसेफेलस भी बच्चे को हो सकता है। ये आमतौर पर प्री टर्म बेबी में जो है ब्रेन ब्लीडिंग का समस्या ज़्यादा होता है और उसे हाइड्रोसेफेलस हो सकता है अगर उसे ब्रेन ब्लीडिंग हो रही है तब। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जब बच्चे को हाइड्रोसेफेलस हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो बच्चा को जब हाइड्रोसेफेलस हो जाता है तो सबसे पहले उसका हेड है, सर जो है उसका जो नॉर्मल साइज होता है उससे उसका साइज बढ़ जाएगा, हेड में बल्ज हो जाएगा, और उसका जो हेड है जो रैपिडली ग्रोथ करने लगेगा, जल्दी उसका जो हेड है वो बढ़ने लगेगा। और साथ ही उसमें सीजर देखने को आप लोग को मिलेगा। सीजर बोले तो हाथ पैर टाइट कर लेना, आँख कान मुंह फाड़ने लगना, इस तरीक़ा की आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। और साथ ही बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होने लगेगा और उसे वोमिटिंग होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा। और अगर हाइड्रोसेफेलस बच्चा को हो जाता है तो उनके जो बच्चे के जो आँख होते हैं वो झुके दिखने लगेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कुछ कंडीशन में हाइड्रोसेफेलस जो है बाय द एंटीबायोटिक उसे ठीक किया जा सकता है। तो कौन सा कंडीशन में बाय द एंटीबायोटिक उसे ठीक किया जा सकता है, हाइड्रोसेफेलस को ठीक किया जा सकता है? तो अगर बच्चा का हेड का जो बल्ज है, हेड में जो स्वेलिंग है जो कम मात्रा में है, और वह हाइड्रोसेफेलस जो हुआ है जो इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो इस कंडीशन में बाय द एंटीबायोटिक उसे ठीक किया जा सकता है। और अगर हाइड्रोसेफेलस और किसी दूसरे कारण से हुआ है, जैसे कि स्पाइनल का डेवलपमेंट अच्छी तरीक़ा से नहीं होना और CSF का जो फ्लो है वो कम होना, इसके कारण से हुआ है, तो इस स्थिति में बाय द सर्जरी उसे ठीक किया जा सकता है। और अगर बच्चा का हेड का जो बल्ज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिवली है, तो इस कंडीशन में भी उसे सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए उसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके बच्चे को
हाइड्रोसेफेलस हो चुका है तो इस कंडीशन में आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।